नमस्कार दोस्तों, अभी भी आई सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जी हां, आज पेंशन के नियमों में बदलाव सहित महंगाई भत्ता, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। वही कर्मचारियों व पेंशनर्स से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबर आई है, जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल में आज से बदल गए हैं कई नियम। जाने किन किन चीज़ों में हुआ है बदलाव, जिसका आपके जीवन पर भी पड़ेगा असर। खट्टी मीठी यादों के साथ आप सभी ने साल 2020 को अलविदा कह दिया है। नए साल में नई उम्मीदें है साल 2021 सभी के लिए बेहतर साबित होगा। आज से कई चीज़ें बदल गई है, इसका असर भी आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से क्या कुछ बदल गया है। पहला बदलाव चेक पेमेंट सिस्टम को लेकर है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। आरबीआई ने आज से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। नए नियम के तहत 50,000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से पुष्टि करने की जरूरत नहीं होगी। ये नियम आज से लागू हो जाएगा। वही कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि आज से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ गई है। लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज़्यादा राशि में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके। इसके लिए आरबीआई की पिछली एमपीसी की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया गया है। अब तक यह सीमा 2,000 रुपये ही थी। ये तीसरा बदलाव सरल जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर है। आपको बता दें कि आज से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। बीमा नियामक संस्था ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने के लिए कहा था। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसियों में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। वही अगला बदलाव छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 जीएसटी सेल्स रिटर्न भरना होगा। आज से नियम लागू कर दिया गया है। इससे करीब 94 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। पहले छोटे कारोबारियों को 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने पड़ते थे। वही अगला बदलाव जीएसटी का 1% कैश देना जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से ज़्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम 1% नकद में जमा करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इससे सिर्फ आधा फीसदी टैक्स पेयर कारोबारी प्रभावित होंगे। ये नियम आज से लागू हो गया है। वही आपको बता दें, कार और बाइक भी महंगे हो गए हैं। जी हाँ, आज से कार और बाइक की कीमतों में इजाफा हो गया है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, हिंडी, किया मोटर समेत करीब सभी ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। माल की बड़ी लागत को कंपनियों ने इसकी वजह बताया है। अगला बदलाव वाहनों में फास्टैग को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी करार दिया गया है। सरकार की यह तैयारी है कि 1 जनवरी यानी आज से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। अब तक जो वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है। आज से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग एक स्टिकर होता है जो वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये अगला बदलाव लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने का तरीका बदल गया है। आज से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते हैं तो नंबर से पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। ये व्यवस्था अभी तक अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए थी, लेकिन नए साल में लैंडलाइन से अपने पड़ोस के मोबाइल फ़ोन पर भी डायल करने से पहले अब आपको 0 लगाना पड़ेगा। वही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को ट्रैवल रीइंबर्समेंट में मिली सौगात। डीए में हो सकता है इजाफा। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग में थोड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि पे लेवल 9 से 11 पे मैट्रिक्स में सरकारी कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए यात्रा की तारीख और गाड़ी का नंबर जैसे विवरणों का स्व प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की दरकार नहीं होगी। वही कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग ने घरेलू यात्रा के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए नियमों का आसान कर दिया है, जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। इसका लाभ सातवें आयोग के पे लेवल 9 से 11 में आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब रोजाना मिलने वाले भत्ते के तहत लोकल यात्रा के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए किसी रसीद या वाउचर की जरूरत नहीं होगी। सरकार के आदेश में कहा गया है कि कई रेफरेंस मिले थे जिसमें शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा करते हुए रसीद या वाउचर के लिए पे लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन लेवल के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए ऐसे विवरणों को देने से छूट दे दी गई है। इससे पहले लेवल 8 और इससे नीचे के कर्मचारी शहर के अंदर यात्रा करने पर वाउचर या रसीद सबमिट करने से छूट दी गई थी। वे आपको बता दें कि डीए में हो सकता है इजाफा। जी हाँ, आपको बता दें कि सातवें आयोग के कार्यान्वयन के दौरान यात्रा भत्ता नियमों में शहर के भीतर यात्रा शुल्क के लिए रिम्बर्समेंट निर्धारित किया था। हालांकि अब स्तर 8 और नीचे के सरकारी कर्मचारी भी प्रमाणीकरण के बिना कोई वाउचर दिए बिना यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा कर सकते हैं। वही सातवें आयोग पर आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें आ सकती है और सरकार 2021 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के दृष्टिकोण के साथ डीए 1 साल में 2 बार बढ़ाया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर, 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को डबल गिफ्ट सैलरी और रिटायरमेंट आयु में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 9 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। इन 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इनकी रिटायरमेंट आयु में भी इजाफा करने का फैसला लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को मौजूदा 58 वर्ष से ज़्यादा करने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कितनी बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ, तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिटायरमेंट आयु में कितनी बढ़ोतरी होगी, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर संभावना है कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राव ने सभी सरकारी विभागों में रिक्तियों को भी जल्द भरने का फैसला लिया है, यानी राज्य में बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों के लिए भर्तियां की जा सकती है। नया साल शुरू होते ही मिला तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिन्हें केसीआर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने इन फैसलों से कर्मचारियों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट करार दिया है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार की अगुवाई में एक आधिकारिक समिति नियुक्त की है। इसमें प्रमुख सचिव वित्त के रामकृष्ण राव और प्रमुख सचिव जल संसाधन विकास रजत कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति इन फैसलों को लागू करने के तौर तरीकों पर काम करेगी। पीसीआर रिपोर्ट का होगा अध्ययन। जी हां, आपको बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में समिति पे रिवीजन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। दूसरे सप्ताह में समिति कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि वेतन वृद्धि का फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों, अनुदान प्राप्त कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, दैनिक वेतन कर्मचारियों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों, अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलना चाहिए। समिति देगी इसका सुझाव। जी हां, आपको बता दें कि बनाई गई समिति सरकार को वेतन वृद्धि का प्रतिशत, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की सीमा, सेवा नियमों में संशोधन, पदोन्नति के लिए संशोधित नीति और जोनल शिफ्ट आदि को लागू करने के लिए कानूनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति की सिफारिश करेगी। बाद में स्टेट कैबिनेट बैठक करेगा और अंतिम फैसला लेगा। वही आपको बता दें कि राहत देगी सरकार। 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर अब कर्मचारियों को मिलेगा ओवर टाइम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इस महामारी के समय अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और बहुत सी कंपनियों ने तो सैलरी काट कर दी है। इस बीमारी की वजह से आम जन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब सरकार कर्मचारियों को कुछ राहत देने की सोच रही है। अब सरकार 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर अब कर्मचारियों को ओवर टाइम देने की तैयारी में है। सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर नया प्लान तैयार करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार कामकाजी घंटों को सीमित करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अगर ज़्यादा घंटे तक काम करवाया जाता है तो इसके लिए भी ओवर टाइम के हिसाब से भुगतान भी करना जरूरी होगा। बता दें कि फिलहाल स्टैंडर्ड नियम 8 घंटे काम का है। इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है।
क्या था नया वेतन कोड? जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि एक गलत धारणा थी कि नया श्रम कानून 12 घंटे कर्मचारी से काम कराने की इजाज़त देता है। इस गलत धारणा को खत्म करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि 2019 में सरकार ने नया वेतन कोड पास किया था, जिसमें कर्मचारी कामकाजी घंटों को लेकर कहा गया था कि ये 8 घंटे या 12 घंटे होंगे। तभी से इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। और टाइम का क्या रहेगा हिसाब? जी हाँ, आपको बता दें कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाती हैं, लेकिन उन्हें ओवर टाइम नहीं देती हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई लेबर अपने काम के घंटों के बाद 30 मिनट से कम का समय देता है तो उसे ओवर टाइम नहीं माना जाता। लेकिन नए श्रम नियम के मुताबिक अब 15 मिनट से 30 मिनट का समय आधे घंटे का ओवर टाइम माना जाएगा। वही आपको बता दें कि न्यू ईयर में नो टेंशन, रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पेंशन सुविधा के सभी लाभ देगी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल में प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो इस साल रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें पेंशन सुविधा का सभी लाभ देगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सभी दस्तावेजों को पूर्ण करें और रिटायर्ड होने पर कर्मचारियों को पेंशन संबंधी भुगतान किया जाए। दरअसल हर साल हजारों सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, लेकिन अधिकांश के पेंशन प्रकरणों का निराकरण वर्षों तक नहीं होता है। एरियर से लेकर नए वेतनमान की राशि के भुगतान के लिए बाबुओं से लेकर अधिकारी टालम टोल करते रहते हैं। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने पेंशन के प्रकरणों में कमिश्नर कलेक्ट्रेट से मॉनिटरिंग करने के लिए भी लिखा है, जिससे ऐसे कर्मचारियों या उनके आश्रितों को पेंशन के मामले में परेशानी न हो। इसके साथ पेंशन प्रकरणों के निपटाने के लिए लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। बता दें कि फरवरी 2021 तक प्रदेश के 4000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। सरकार की मंशा इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले दिन ही सभी तरह के भुगतान करने की है। इंदौर में सबसे ज़्यादा 117 प्रकरण पेंडिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि इंदौर में कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा 117 प्रकरण पेंडिंग है। लेकिन अब वित्त विभाग ने प्रदेश में कर्मचारियों को पेंडिंग पेंशन मामलों का भी तत्काल निराकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इंदौर, भोपाल, सागर संभाग में पेंशन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए बैठक हो चुकी है। इंदौर में 117 पेंशन मामले वर्ष से लंबित है, इसमें से 105 का निराकरण कर दिया गया है। वही 2577 कर्मचारी जांच में उलझे। जी हां, मंत्रालय ने सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में 2577 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके प्रकरण EOW और लोकायुक्त में फंसे हैं। ऐसे कर्मचारियों के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी डायरेक्टर पेंशन ने बुलाई है। इन कर्मचारियों के प्रकरणों का निपटारा जल्द किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना ने खड़ा कर दिया था आर्थिक संकट। पिछले साल 31 मार्च को रिटायर्ड हुए 1500 कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। 24 मार्च को देश में लॉकडाउन होने के बाद सरकारी कार्यालय बंद होने के कारण उनकी पेंशन तय नहीं हो पाई थी। इसके कारण रिटायरमेंट के बाद अन्य लाभ नहीं मिल पाए थे। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ, जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि 17.5 माह के मूल वेतन के बराबर मिलती है। इसी तरह अर्जित अवकाश, लिव इनकेसमेंट 300 दिन के वेतन के बराबर राशि का भुगतान कर्मचारी को किया जाता है। इसी तरह कर्मचारियों के लिए समूह बीमा बचत योजना लागू है। इसके तहत 65% प्रीमियम और 35% बचत खाते में राशि जमा की जाती है। रिटायरमेंट के समय बचत खाते की राशि कर्मचारी को दी जाती है। इसके अलावा GPF की राशि कर्मचारी को भी दी जाती है, लेकिन इसमें GPF और पेंशन का निर्धारण रिटायरमेंट के पहले नहीं हो रहा था। लेकिन अब वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड की पूर्व में ही जांच कर ले, ताकि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय सभी तरह के भुगतान कर दिए जाए। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।